नमस्कार, आदाब। न्यूज प्लस इंडिया 24 में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की खास खबरें। आप कवरेज करने जा रहे हैं, जोखिम ले रहे हैं और उस वक्त आपको तो लग रहा है मेरे पास प्रेस आई कार्ड, पुलिस ने पकड़ लिया, थाने में बैठा लिया। आप प्रेस आई कार्ड अगर आपके पास है तो आप बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में जा सकते हैं, आप ऐसे जगहों पे जा सकते हैं, बल्कि आपको बिल्कुल फ्रंट रो मिलेगा, कवर कर सकते हैं, न्यूज बना सकते हैं कि जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में छूट रहा है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उठा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल कर ही क्या रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया बैठ करके केवल डिबेट कर रही है ना। 11 बजे भौकाल आता है, 12 बजे कंकाल आता है ना, और 15 बजे जो है सकाल आता है। प्राइम मिनिस्टर के डेलीगेशन के साथ जाने का मौका मिल सकता है आपको। बिल्कुल। मैंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म नहीं किया तो मुझे प्रेस आई कार्ड मिल सकता है क्या? नहीं। और अब मैं चाहता हूं कि मैं गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड पत्रकार बनूं। यूट्यूबर को कोई अधिकार नहीं है प्रेस आई कार्ड इशू करने का, और लीड इंडिया के माध्यम से जो है लोग एज ए फ्रेंचाइजी जुड़ सकते हैं। प्रेस आई कार्ड कोई मिसयूज कर रहा है, और प्रेस आई कार्ड को मिसयूज करना एक बहुत संगीन अपराध है। नमस्कार, लीड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी बात मीडिया और पत्रकारिता की होती है तो प्रेस आई कार्ड का जिक्र जरूर होता है। प्रेस आई कार्ड क्या है, कौन इसे जारी करता है, इसके क्या लीगल प्रोसेस होते हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लीड इंडिया के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह। नमस्कार सर, आपका नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया हाल है जी। प्रेस कार्ड के बारे में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो ये प्रेस आई कार्ड क्या होता है और इसकी पावर क्या होती है? देखिए, प्रेस आई कार्ड का पावर तो बहुत होता है, क्योंकि प्रेस आई कार्ड अगर आपके पास है तो आप बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में जा सकते हैं, आप कवरेज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप ऐसे जगहों पे जा सकते हैं, बल्कि आपको बिल्कुल फ्रंट रो मिलेगा, जहां पे आप जा करके आप इवेंट को अपनी आंखों से देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं, न्यूज बना सकते हैं। वो तभी हो सकता है जब आपके पास प्रेस आई कार्ड हो, है ना। प्राइम मिनिस्टर के डेलीगेशन के साथ जाने का मौका मिल सकता है आपको। बिल्कुल, एंट्री बहुत इजी होती है, स्मूथ होती है। तो ये प्रेस आई कार्ड है, उसे जारी कौन कर सकता है? प्रेस आई कार्ड जारी करने के लिए जो अधिकार होता है वो एडिटर के पास होता है। एडिटर के पास अधिकार है कि वो प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। आप एडिटर के पास में अप्लाई करेंगे, और एडिटर जब आपके फॉर्म को पूरी तरह से सत्यापित कर लेंगे, उसके बाद से वो प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। अब प्रेस आई कार्ड आखिर ले कौन सकता है? ये तो बात हुई कि देने वाले तो एडिटर हैं, मैं बता हासिल कौन कर सकता है? देखिए, अगर आप मीडिया के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसर हो, या फिर आप अगर मीडिया के लिए न्यूज कवरेज के लिए काम कर रहे हो, या ऐसे मीडिया हाउस में काम कर रहे हो जिसके लिए आप कवरेज करते हो, तो वहां पे जो एडिटर होंगे उनको यह अधिकार होता है कि वो आपको प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये सवाल कि आखिर मैंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म नहीं किया तो मुझे प्रेस आई कार्ड मिल सकता है क्या? नहीं, मिल सकता है। प्रेस आई कार्ड देने के लिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई तभी मिलेगा जब आपने मास कम्युनिकेशन किया हो। मास कम्युनिकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं, लेकिन प्रेस आई कार्ड आपको मिलेगा तब जब एडिटर आपको देंगे, तभी आपको मिल सकता है। और ये एडिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने आपको प्रेस आई कार्ड दिया है तो मिसयूज ना हो, और किसी भी तरीके से उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत बड़े अपराधों की भी घटना मिली है कि लोग मीडिया के तौर पे गए कवरेज करने के लिए, और वहां बंदूक अतीक अहमद का केस जो है, और उसको गोली मार दिया। तो उसकी जिम्मेदारी एडिटर के पास होती है ना, कि उन्होंने किसको प्रेस आई कार्ड इशू किया हुआ है। प्रेस आई कार्ड के भी कई कैटेगरी होते हैं, वो भी एक चीज है जो समझना चाहिए। क्या कैटेगरीज होते हैं? जैसे देखिए, प्रेस आई कार्ड में तो एक डेजिग्नेशन वाइज होता है, जो प्रेस आई कार्ड किसी एडिटर ने इशू किया। मान लीजिए मैं एक पत्रकार हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड पत्रकार बनूं, तो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड पत्रकार बनने के लिए मुझे पीआईबी में जाकर के वहां से मुझे प्रेस एक्रेडिटेशन चाहिए होता है। तो पीआईबी से मुझे एक्रेडिटेशन मिल सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे ही जो पत्रकार होते हैं उनको एक्रेडिटेशन देती है। अगर ये एक्रेडिटेशन मिल जाता है तो आपको कई तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे अब तो शायद बहुत कम हो गया है, लेकिन अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो उस पर कुछ छूट मिलती है ना, कुछ छूट भी मिलता है। तो लेकिन ये फर्क कोई नहीं होता है, जिसके पास सिंपल प्रेस आई कार्ड हो वो भी प्राइम मिनिस्टर को कवर करने के लिए जा सकते हैं। कंडीशन ये है कि पीएमओ उनको जानता हो, कंडीशन ये है
कि पीएमओ को फेथ हो उस जर्नलिस्ट के ऊपर कि सही है, कैरेक्टर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो लेके जा सकते हैं, सीएम लेके जा सकते हैं। इसके लिए क्या कोई पुलिस वेरिफिकेशन कराना सब जरूरी कुछ होता होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद ही, जैसे देखिए आपके पास अगर प्रेस आई कार्ड है, मान लीजिए आपको एडिटर ने दे दिया, आजकल यूट्यूबर है, यूट्यूबर को कोई अधिकार नहीं है प्रेस आई कार्ड इशू करने का, क्योंकि उनको एज ए एडिटर किसी ने मान्यता नहीं दी है। तो कोई यूट्यूबर अपने आप नहीं दे सकते, है ना, चाहे वो कितना ही बड़ा यूट्यूब क्यों ना हो। यहाँ पे पूछना चाहूंगी मैं कि ये बात सही है, इस वक्त पे जो स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम मीडिया एक रजिस्टर्ड मीडिया अलग है, हाँ। डिजिटल मीडिया एक अलग तरीके से उभर कर सामने आ रहा है, तो वो एडिटर उनके पास नहीं होते, तो वो किस तरह से कार्ड को इशू कर सकते हैं? क्या वो प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं? हमारे पास में हमने इसका एक वे आउट निकाला है। आप जानती हैं, आपने खुद बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर, और लीड इंडिया के माध्यम से जो है लोग एज ए फ्रेंचाइजी जुड़ सकते हैं, और जो हमारे एडिटर हैं, जैसे आप हैं एडिटर लीड इंडिया में, तो आपके थ्रू जो है प्रेस आई कार्ड इशू होता है, और उसको जैसे मान लीजिए कि आपने ऑथोराइज कर दिया किसी को, और वो आपके ऑथोराइजेशन के बेसिस पे वो आगे प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, ऐसे हो सकता है, बट ओनली जब आपको प्रॉपर लीगल ऑथोराइजेशन मिले तब आप कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें फेक आई कार्ड की भी बहुत बात होती है। एक असली प्रेस आई कार्ड को कैसे पहचाने और एक नकली प्रेस आई कार्ड जिसको वेरीफाई किया जा सके। मान लीजिए कि मुझे किसी ने, मैं एक कॉमन मैन हूँ, मान लीजिए मैं फील्ड पे हूँ, ठीक है, और मुझे किसी ने प्रेस आई कार्ड दे दिया, बोला कि तुम 1500 दे दो, मैं तुम्हें प्रेस आई कार्ड दे दूंगा। अब मुझे 1500 में तो दिया, तो पहली बात कि या तो वो एडिटर होना चाहिए, एडिटर हो अपने अखबार का, तो अगर उसने इशू किया है, एडिटर ने डायरेक्टली इशू किया है, तो क्या उसको हम कहीं पे वेरीफाई कर सकते हैं? गवर्नमेंट की वेबसाइट, ये उनकी वेबसाइट पे जाकर के कहीं पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो, हाँ जी, कहीं पे भी वेरीफाई करने लायक हो। या फिर अगर मान लीजिए कि कोई, जैसे आपने किसी और को ऑथोराइज किया और उन्होंने आपको इशू किया, तो आपको वेरीफाई करना चाहिए उस जगह से जहां से उनको ऑथोराइजेशन मिला हुआ है। आपने दिया ए को ऑथोराइजेशन, ए ने दिया बी को, तो बी को आपसे जांच करवाना चाहिए कि भाई आपने क्या वास्तव में ऑथोराइज किया है क्या ए को, कि वो मुझे दे सके प्रेस आई इसका कार्ड। कोई सीरियल नंबर या कुछ ऐसा? सीरियल नंबर से हो सकता है, सीरियल नंबर से। जब देखो प्रेस आई कार्ड तभी अनऑथराइज माना जाता है, जैसे मान लीजिए आप किसी कांड में फंस गए, आप कवरेज करने जा रहे हैं, जोखिम ले रहे हैं, और उस वक्त आपको तो लग रहा है मेरे पास प्रेस आई कार्ड, पुलिस ने पकड़ लिया, थाने में बैठा लिया आपको, और तब आप अपने एडिटर को फोन कर रहे हैं, और एडिटर साहब ने मना कर दिया कि ये तो मैंने इशू ही नहीं किया था, तो पुलिस आपको अंदर बंद कर देगी। यानी पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इसमें जो प्रेस आई कार्ड है उसका मिसयूज करने पर क्या एक्शन होता है, क्या इस पे ऑफेंस लगता है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर प्रेस आई कार्ड कोई मिसयूज कर रहा है, पीआरपी एक्ट के अंदर जो 2023 में है, बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं, उसमें आपने किस लेवल का मिसयूज किया है। जैसे किसी ने प्रेस आई कार्ड को मिसयूज करके मर्डर ही कर दिया, तो वो उसके हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस चलेंगे, है ना। और प्रेस आई कार्ड को मिसयूज करना एक बहुत संगीन अपराध है। मतलब अगर आप उसको करते हो, वो डिपेंड करता है कि अपराध आपने कैसा किया हुआ है, लेकिन संगीन अपराध है, आप नहीं कर सकते। मतलब जो क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू होता है उसी तरीके से होता जी है। जी जी जी। तो जहां तक बात है कि हम बात कर रहे थे रजिस्टर्ड है, अगर लीगली एक एडिटर ने दिया है तो वो ठीक है, लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, काम तो वो आज कर रहे हैं ठीक ऐसे ही मीडिया के जैसे ही, तो वो किस तरह से इसको इशू कर सकते हैं? कोई तो प्रोविजन होगा। आज के डेट में सोशल मीडिया को एज ए मीडिया रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। अच्छा। अभी 2023 में पीआरपी एक्ट भी बना है, तो पीआरपी एक्ट जो है वो केवल पीरियोडिकल्स के लिए है ना, जो लोग पब्लिकेशन करते हैं, डेली अखबार हो, वीकली हो, उनके लिए, तो कोई रिकॉग्निशन नहीं है। जो हमारे यहाँ एमआईबी है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को संचालित करती है, रेडियो को संचालित करती है, वहां पर भी सोशल मीडिया को लेकर के कुछ अभी बना नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। तो सोशल मीडिया के लिए प्रेस आई कार्ड लीगली इशू करना अपने आप बहुत मुश्किल है, कर ही नहीं सकते, बल्कि तो उनको रिकॉग्निशन मिलेगा तभी कर सकते हैं। लेकिन काम तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन उनको रिकॉग्निशन नहीं है अभी। एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी को कोई नया है, बच्चे हैं, इंटर पास करने के बाद में, या अपना करियर मीडिया में बनाना चाहते हैं,
और प्रेस आई कार्ड लेना चाहते हैं तो वो किस तरह से ले सकते हैं? पहली बात ये कि इंटर पास करके अगर आप मीडिया में आओगे, क्योंकि बहुत नॉलेज का काम है, आप बहुत बड़े बड़े अधिकारी नेता का आप इंटरव्यू करोगे तो नॉलेज होना चाहिए। तो पहले मीडिया के लिए पढ़ाई करो, आप समझो कि क्या होता है, मीडिया के टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं, उसको आप एक बार सीखो। और अगर फिर भी आप फ्रीलांस के तौर पे आपको एक्सपीरियंस है, करना है आपको, तो जरूर कहीं ना कहीं से एसोसिएट होकर करो। लीड इंडिया के माध्यम से आपके थ्रू तो बहुत सारे लोग एसोसिएट होते हैं, बहुत वंडरफुली आप काम कर रहे हो, तो आप आपके थ्रू एसोसिएट होकर के फ्रेंचाइजी लेकर के, हम तो बहुत ही नॉमिनल फीस होता है आज के समय में, उसकी कोई वैल्यू नहीं, केवल एक्सपेंसेस लिए जाते हैं। और ऑथराइजेशन इसीलिए दिया जाता है ताकि हर गली कूचे में सोशल मीडिया इफेक्टिव हो और वहां पे आवाज जो एक स्वतंत्र आवाज है उसको बल मिले। बिल्कुल। तो आपके थ्रू एसोसिएट हो सकते हैं, एसोसिएट होकर के जो है प्रेस आई कार्ड हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारा लीड इंडिया का तो यही प्रयास है जी। कि जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में छूट रहा है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उठा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल कर ही क्या रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया बैठ करके केवल डिबेट कर रही है, वो डिबेट ही कर रहा है ना। 11 बजे भौकाल आता है, 12 बजे कंकाल आता है, दंगल वंगल है सब ना, आ जाते और हैं। 15 बजे जो है सकाल आता है। यही तो है मेन स्ट्रीम मीडिया में। क्या है बिल्कुल, ऑनेस्टली अगर मैं पूछिए तो यही आता है। बहुत मतलब गोदी मीडिया, इस तरह के जो ट्रोलिंग हो रही है मैं वो देखिए सब। गोदी मीडिया और ये सारे तो मैं देख रहा हूँ कि भाई ये तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि जानी दुश्मन जो है, इस तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं कर रही है। बड़े बड़े न्यूज ब्रेक हो रहे हैं, वो ब्रेक हो रहे हैं सोशल मीडिया से, कवर उसको करती है मेन मीडिया, उसको हाईजैक करने का काम करती है ना। लेकिन असली काम जो हो रहा है वो सोशल मीडिया के हीरोज कर रहे हैं। पर इसमें मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वो चीजें हैं उसको अभी भी बहुत सारे लोगों ने थामा हुआ है। बहुत सारे मीडिया है, रजिस्टर्ड मीडिया भी। मैं जैसे ऐसा नहीं लीड कह रहा इंडिया हूँ, भी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। देखिए हम लार्जर प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं, जो दिख रहा है उसके बेसिस। मैंने आपको बताया ना कि 11 बजे भौकाल आएगा, 12 बजे सकाल आएगा, है ना। ऐसे ऐसे प्रोग्राम बना करके केवल डिबेट प्रवक्ताओं को बैठा करके उनको भी लड़वा देना है मुर्गों की तरह। वो आप जैसे भी बोल लो, है ना। तो केवल डिबेट है, कौन सुनता है उसको? उस डिबेट से किसको फायदा होता है? मैं अगर वो 30-40 मिनट का डिबेट देख लूं तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, और मुझे एक चीज ना सीखने को मिलती है उसमें से, ना समझने को मिलती है। इसीलिए लीड इंडिया है जो हम लोग की पूरी कोशिश है। मैं ये नहीं कह सकता कि हम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करें, लेकिन हाँ ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि सोशल मीडिया के लोग आगे आ सकें और बिना डर के कवरेज कर सकें। रजिस्टर्ड मीडिया के साथ साझा करके वो भी एक लीगल प्रेस आई कार्ड के साथ काम कर सके। जी। आपने सर प्रेस आई कार्ड के ऊपर जो क्वेश्चंस थे उनका जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।